बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी सेल थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। देखिए, जब हम किसी भी मकान को देखते हैं, बने हुए मकान को देखते हैं, तो हमारे जहन में एक ख्याल आता है कि ये मकान जो है ये छोटी छोटी चीज़ों के मिलाकर बना होगा। मीन के इसकी बुनियाद जो है वो ईंट होगी, या इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें मिलाकर जब हम उनको स्टेप बाय स्टेप ऊपर रखेंगे तो एक दीवार बन जाएगी या एक मकान बन जाएगा। तो सेल थ्योरी हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि अब हम सेल थ्योरी को बारे में पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या है। एक इंसानी जिस्म जो है उसमें बेशुमार अरबों खरबों सेल होते हैं, यानी इंसानी जिस्म की जो बुनियाद है वो सेल है। सेल क्या है? तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। जितने भी जानदार हैं उनके साख्त, तमाम जानदारों सेल की अगर हम डिफाइन करें कि तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। यानी कि ये एक जो इंसान है, तमाम जानदार है, इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, जानदार भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। उन तमाम की साख्त, स्ट्रक्चर के जितने भी हमारे पास जानदार है, प्लांट्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है और उनका जो वर्क है, फेल है, फेल की बुनियादी इकाई जो है ये सेल है। यूं समझ ले कि जितने भी जानदार हैं वो बेशुमार अरबों खरबों सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो सेल को किसने दरियाफ्त किया? अब हमारे ध्यान में ये आता है कि ये सेल थ्योरी पेश किसने की। तो एक अंग्रेज साइंसदान था, अंग्रेज साइंसदान था 1665 में उसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने ये सेल थ्योरी पेश की। उसने कार की बारीक सी तय, कारक क्या होता है स्टूडेंट के ध्यान में आएगा कि कारक क्या होता है। कारक एक गत्ता टाइप होता है, जिस तरह लकड़ी की छोटी छोटी हम छील मिसवाक बनाते हैं तो उसके ऊपर से छोटी छोटी वो छील सी उतरती हैं, और लकड़ी के अगर हम छोटी छोटी वो जो ऊपर से अगर उसको कट किया जाए खुश्क लकड़ी को, तो ऊपर से जो छोटी सी छील उतरती है वो कारक होती है। ऐसे गत्ता भी कहते हैं। जैसे वो छोटी सी जो तय थी उसने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसने उसको रखा तो उसे कुछ इस तरह की साख दिखाई दी, इस तरह की इसको उसे कुछ साख दिखाई दी। मीन के उसने वहां पे कमरानुमा साख्तें देखी, छोटी छोटी कमरानुमा साख्तें उसने देखी, और उसने इनमें से एक साख को, उसमें एक पॉइंट को उसने सेल का नाम दिया। तो बेसिकली जो सेल्स है ये छोटी सी चीज से बना एक, मीन के अगर मकान है तो उसकी जो एक ईंट है वो उसका एक सेल है। किसी भी मकान की जो बुनियाद है या एक ईंट है वो उसका एक सेल है। तो अंग्रेज साइंसदान ने कार के ऊपर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसको कार के टुकड़े को, कार के छोटे से टुकड़े को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसने कमरा नुमा साख्तें उसमें देखी, और उन कमरा नुमा साख्तों को उसने सेल का नाम दिया। तो बेसिकली सेल्स की बेशुमार अक़साम है, तो वो छोटी छोटी साख्तें जो हैं उसने उसको सेल का नाम दिया। इसी तरह देखें, सेल की एक दूसरी मिसाल जो है वो शहद का जो छत्ता है, शहद की मक्खियों का जो छत्ता है वो भी अगर आप उसको देखें तो छोटे छोटे उसमें बारीक से खाने बने होते हैं और जिनमें शहद स्टोर होता है, और वो भी सेल की जो है वजाहत करता है। इसी तरीके से सेल जो अंग्रेज साइंसदान था रॉबर्ट हुक, उसने बताया कि ये जो कमरा नुमा साख्तें हैं ये सेल कहलाते हैं। और सेल क्या है?
तमाम जानदारों की साख और फेल की बुनियादी इकाई है, इसे सेल कहते हैं। सेल के आगे कुछ इकसाम है मेन छोटी सी, वैसे तो सेल की बेशुमार इकसाम है, हम इसकी मेन इकसाम जो है वो डिस्कस करते हैं। हम सेल की सबसे पहली किस्म जो है वो है नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल क्या है? ये क्या करते हैं, ये पैगामात जो है, पैगामात को वसूल करते हैं, पैगाम को वसूल करते हैं और सेंड करते हैं, यानी इसको पैगाम को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं, यानी पैगाम रसानी का काम करते हैं, पैगाम रसानी का काम करते हैं। ये जो नर्व सेल होते हैं इंसानी जिस्म में, जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर इंसान के पाँव के ऊपर कोई कांटा लग जाता है या उसका इंसान का पाँव किसी पत्थर पे आ रहा है तो फौरन दिमाग को पता चल जाता है कि पत्थर का टुकड़ा है, या फिर कोई कांटा लग गया है तो फौरन हम जो है उस कांटे को अपने पाँव से निकालते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो होते हैं, जाल होता है इनका, फैले हुए होते हैं, ये पैगाम रसानी का काम करते हैं। इसके बाद है खून के सफेद सेल। खून के सफेद सेल, खून के सफेद सेल जो होते हैं जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, ये कुव्वते मुदाफत का जो निज़ाम होता है, कुव्वते मुदाफत, यानी जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यून सिस्टम पैदा करते हैं, यानी कि जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम होते हैं, बीमारी फैलाने वाले जरासीम का मुकाबला करते हैं, बीमारी फैलाने वाले जरासीम का मुकाबला करते हैं। इन्होंने क्या करना होता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम होते हैं उनको इन्होंने मुकाबला करना होता है, उनके साथ लड़ना होता है। वाइट ब्लड सेल जब अगर स्ट्रॉन्ग होंगे जिस शख्स के, तो उसको बीमारियों के जो है वो चांसेस कम होंगे, उसे कोई भी बीमारी कम लगेगी क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफत का जो निज़ाम होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए बीमारियां कम अटैक करेंगी। इसके बाद खून के सुर्ख सेल, खून के सुर्ख सेल जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ये हमारे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हमारे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये हमारे जिस्म को ऑक्सीजन को फराहम करते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, सॉरी ब्लड के अंदर होते हैं, और ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर रेगुलेट करना होता है, अपनी जो है वो सर्कुलेशन करनी होती है। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये इंसानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की तरसील को जो है वो ऑक्सीजन को यानी कि आगे फैलाते हैं, फराहम करते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। इसके बाद है जिल्द के सेल, जिल्द के सेल जिसे हम स्किन सेल कहते हैं, स्किन सेल। जिस तरह बॉडी है, ये मेरा जिस्म है, मेरा हाथ नजर आ रहा है, तो इसके अंदर जो बेशुमार शरियाने हैं, ये जो ऊपर वाले स्किन सेल्स हैं ये अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं, जिस्म की अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं, अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, ये इनके ऊपर जो है इनकी हिफाजत करते हैं। तो ये हमारे जिस्म के अंदरूनी तहों की जो है वो हिफाजत करते हैं। इसके बाद जिल्द के सेल के बाद है हड्डियों के सेल, हड्डियों के सेल। ये जो हड्डियों के सेल होते हैं ये जिस्म को शक्ल और सहारा फराहम करते हैं। जाहिर बात है जो हड्डियों के सेल होते हैं हमारे जिस्म को शक्ल भी फराहम करते हैं और इसके साथ साथ सहारा भी फराहम करते हैं। इसके बाद है मसल सेल्स। मसल सेल्स क्या करते हैं, ये सिकुड़ते हैं और हरकत पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरा हैंड है, अब इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जब हम ऊपर कर रहा हूँ तो ये जो सेल्स हैं ये सिकुड़ रहे हैं, ये जो मसल सेल्स जो है ये सिकुड़ते हैं और हरकत पैदा करते हैं। तो इसी तरीके से जो सेल थ्योरी थी आज हमने वो डिस्कस की
कि एक अंग्रेज साइंसदान था जिसका नाम रॉबर्ट हुक था। उसने 1665 में ये सेल थ्योरी पेश की और उसने कार के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर जो है वो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसने उस टुकड़े के ऊपर जो है वो कमरानुमा साख्तें देखी और उसने उस कमरानुमा साख्तों को जो है वो सेल का नाम दिया। इसके बाद सेल की अकसाम थी, नर्व सेल, खून के सफेद सेल, खून के सुर्ख सेल और जल्द के सेल, हड्डियों के सेल, मसल सेल। तो उनके बारे में हमने पढ़ा कि जो नर्व सेल होते हैं ये पैगाम को, ये जो हमारे मैसेज सिस्टम होता है, ये इन पैगाम को वसूल करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, पैगाम रसानी का काम करते हैं। खून के जो सफेद सेल होते हैं ये कुव्वत मुदाफ़त यानी बीमारी फैलाने वाले जरासीम का मुकाबला करते हैं। खून के जो सुर्ख सेल होते हैं ये हमारे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। और जिल्द के सेल जो होते हैं वो जिस्म की अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। इसके बाद हड्डियों के जो सेल होते हैं शक्ल, ये जिस्म को शक्ल और सहारा फराहम करते हैं। इस तरह मसल सेल होते हैं, ये सुकड़ते हैं, ये क्या करते हैं, सुकड़ते हैं और हरकत पैदा करने में हमारी जो है वो मदद करते हैं। इसी तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक था वो सेल थ्योरी के बारे में था कि सेल क्या है, इसको किसने दरियाफ्त किया और इनका क्या क्या फंक्शन है। उम्मीद है आपको आज का जो हमारा लेक्चर था जो सेल थ्योरी के बारे में था पसंद आया होगा। मेरे नए जो है देखने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सके। जज़ाकल्लाह।